माई सेल्फ राहुल कुमार, बाय क्वालिफिकेशन गलती से एक मैकेनिकल इंजीनियर। गलती से इसलिए क्योंकि मम्मी पापा चाहते थे बेटा अच्छी डिग्री ले, नौकरी करे, लेकिन दोस्तों ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। जब मुलाकात हुई रविंद्र रघुवंशी सर से, और रविंद्र सर मिलवाए संजय दीवान सर से। संजय सर बोलता है राहुल, अरे मशीन को ठीक करने में वो मजा कहां जो मजा इंसान के दिमाग को ठीक करने में है। और दोस्तों जब से गुरुजी से मिला हूं, जब से इंसान के दिमाग को ठीक कर रहा हूं, आपके इस भाई की पेमेंट कम से कम 3 से 4 लाख रुपए है। ग्रेट। क्या आप चाहते हो तरक्की करना? क्या चाहते हो आप भी आगे बढ़ना? दोस्तों राहुल कुमार के अंदर इतना दम नहीं था। अगर राहुल कुमार के अंदर दम होता तो इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी करता। दम राहुल कुमार में नहीं, दम है दोस्तों इस ग्रेट प्लेटफॉर्म मैसेज ड्यू सॉफ्ट ओवरसीज में, जो एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लड़के को आज दिल्ली स्टेज पे खड़ा कर दिया। दम मुझ में नहीं था दोस्तों। जब पहली बार ड्यू सॉफ्ट नहीं मिला था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे सपने पूरे कहां से होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बड़ी बड़ी गाड़ी का शौक है पर वो हो कैसे पाएगा। समझ नहीं आ पा रहा था कि दोस्तों बड़े बंगले कैसे बनेंगे। समझ नहीं आ रहा था दोस्तों, पढ़ाई तो चल रही थी लेकिन उसी पढ़ाई को करते करते मेरे सीनियर बेरोजगार थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दोस्तों 4 साल के बाद मैं भी डिग्री लेने के बाद उसी भीड़ में रहता जिस भीड़ में लाखों लोग आज लाइन लगाते हैं। कहते हैं अरे 1000 मर गए, 1000 मर गए, लाख तैयार बैठे हैं, घूमते रहते हैं लड़कियों के पीछे और बोलते हैं मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। राहुल कुमार की भी लाइफ ऐसी ही थी। ड्यू सॉफ्ट में आने से पहले लाइफ क्या थी? 9 से 3 के बीच में कॉलेज जाना, कॉलेज से आने के बाद टेक्निकल लोग थोड़ा ज्यादा बदमाश होते हैं। 9 से 3 कॉलेज से आने के बाद प्रमोद सर, देव सर, अभिनीत सर के साथ पार्क का चक्कर लगाना। और उस समय दोस्तों जिंदगी की कुछ समझ ही नहीं थी। उस समय तो ऐसा लगता था घर से दूर हूं, अब तो सारे के सारे शौक पूरे होंगे। और लड़कों के क्या शौक होता है? चिंटू तर वाला रोग लग गया था दोस्तों। डेली वही काम करता था दोस्तों, कॉलेज जाना, कॉलेज से आना और पार्ट टाइम में मार्केट घूमना। और ऐसा लगता था जिंदगी इससे हसीन नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों 1.5 साल के बाद मैं थैंक करता हूं उस परमपिता परमात्मा का जिन्होंने मेरी जिंदगी बदलने के लिए मेरे अपलाइन मिस्टर रविंद्र रघुवंशी का चुनाव किया। रविंद्र सर पहली बार बोलते राहुल ड्यू सॉफ्ट का प्लान देखा, कुछ समझ नहीं आया। प्लान देखने के बाद कुछ समझ नहीं आया। घर गया आराम से, फिर अपनी लाइफ तो बहुत मस्त थी, कौन टेंशन लेता है। लेकिन दोस्तों जिंदगी चल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर रविंद्र सर मेरे से कुछ सवाल किए, मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। रविंद्र सर बोलते हैं राहुल तू जिस डिग्री को ले रहा है, अगर उसी डिग्री को लेने के बाद तू मुझे बता क्या तेरे माँ बाप के सपने पूरे हो जाएंगे? मैं आपसे पूछता हूं, सारे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई चल रही है, मैं आपसे पूछता हूं जिस पढ़ाई को आप कर रहे हो, जिस डिग्री को आप ले रहे हो, अगर उसी डिग्री को लो तो क्या 5 से 7 साल के बाद आपके सपने पूरे होंगे? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बोलते राहुल
तेरे जो सपने हैं क्या सारे सपने पूरे होंगे? मुझे लगा सर जिंदगी कुछ पता नहीं है, अब तो बस जिंदगी चल रही है। दोस्तों किसी तरीके से ड्यूसॉप के प्लान में ज्यादा समझ नहीं आया, पर पहली बार ड्यूसॉप का प्लान देखने के बाद राहुल कुमार को ऐसा लगा कि जब इस ड्यूसॉप में कोई लाख रुपया कमा सकता है तो राहुल कुमार भी कमा के दिखाएगा। और दोस्तों चलते ही चलते राहुल कुमार रिस्क ले लिया। इंजीनियरिंग में लाख रुपया लगने के बाद भी कुछ आने का नहीं था, सिर्फ जा ही रहा था। लेकिन दोस्तों रिस्क लिया राहुल कुमार, ड्यूसॉप ज्वाइन किया। ड्यूसॉप ज्वाइन करते करते मैं भी ड्रीमर और मेरे टीम में एक सन की ओर मिल गया, मैकेनिकल टेक्निकल मिस्टर प्रमोद सिंह। और दोस्तों जिस दिन से प्रमोद सिंह से मुलाकात हुई कारवा बढ़ता गया, कारवा बढ़ता गया। गुरुजी बोलते थे राहुल सिस्टम को फॉलो कर। मैं बोला सर इंजीनियर हूं, सिस्टम क्या होता है मेरे को आता है सर। रविंद्र सर बोलते थे राहुल सिस्टम को फॉलो कर। मैं बोला सर सिस्टम तो एकदम बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, अपन टेक्निकल हैं। दोस्तों 4 साल मेहनत की विदाउट सिस्टम, विदाउट डायरेक्शन। 4 साल मेहनत करने के बाद आपके इस भाई का लेवल 13 माइल। घर वाले बोलते हैं राहुल तू बोलता था कार लूंगा, बंगले बनाऊंगा, हो गया फुस, तेरे सपने खत्म। अंदर ही अंदर अपने आप को जवाब नहीं दे पा रहा। बीच में ऐसा लगा 4 साल के बाद शायद मैं गलत डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि मेरे घर में सारे जॉब पर्सन है, सब यही बोलते राहुल कहां चला गया। पहली बार 2014 में दोस्तों महागुरु जी मिस्टर संजय दीवान सर से मिलने का मौका मिला। और वो दिन दोस्तों मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। संजय दीवान सर से मिलने के बाद अंदर का जोश जुनून बढ़ गया। ऐसा लगने लगा कि जब एक डीजल मैकेनिक हो के सर इस लेवल पे पहुंच सकते हैं, मैं तो इंजीनियर हूं, मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है। दोस्तों सर की बात सुनने के बाद आया और कमिटमेंट लिया कि अब कुछ भी हो जाए, अगर इस ड्यूसॉप में इतने के सारे अचीवर बने हैं तो आज के बाद मैं भी अपनी सोच को बदलूंगा, मैं अपनी थिंकिंग लेवल को बदलूंगा और मैं इंजीनियर हूं इसको भूल जाऊंगा। क्योंकि अक्सर बोलते हैं अरे लाख डुबकी लगा ले, कर ले तीरथ हजार, तब तक जिंदगी नहीं बदलेगी जब तक नहीं बदलेंगे विचार। दोस्तों अपने विचार को चेंज किया, अपने थिंकिंग को चेंज किया और अपने अपलाइन को सबमिट कर दिया कि गुरुजी जो बोलोगे वही करूंगा, जैसा बोलोगे वैसा ही करूंगा, बस गुरुजी मुझे अच्छी लाइफ चाहिए। और दोस्तों 2014 से सर प्लानिंग देना स्टार्ट किए। अभी भी मुझे नहीं पता क्या करता हूं। गुरुजी जो बोलते हैं बस एक्शन, फायर मतलब फायर, जो भी बोलते हैं गुरुजी फायर के साथ आता हूं। दोस्तों प्लानिंग को फॉलो करता हूं और आज प्राउड फील करता हूं कि मैं सिर्फ अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं दोस्तों, एमपी के टॉप मोस्ट कॉलेज में राहुल कुमार की सैलरी हफ्ते का 1.5 लाख और महीने का 6 लाख हो गया है। ग्रेट। जिस बंदे को ये पता नहीं था कि इंडिया में कौन कौन से फेमस प्लेस हैं, थैंक यू ऋषि सर। फॉरेन सिर्फ टीवी में देखता था। पहली बार थाईलैंड टूर जब आपका भाई विन किया दोस्तों, ऐसा लगता था कि वो थाईलैंड टूर नहीं है, वो जिंदगी में मेरे सपने को पंख मिल गया है दोस्तों, ऐसा अचीवमेंट लग रहा था। पहली बार प्लेन में जाने के बाद गुरुजी बोलते राहुल प्लेन में जाने के बाद एक काम जरूर करने का। मैं बोला सर क्या? बोलते कितने लोग तुझे नो बोले हैं? मैंने बोला बहुत सर। बोलते कितने लोग तुझे ठोकर मारे हैं? मैं बोला बहुत सर। बोलते राहुल अपने गुस्से को डायरेक्शन दे, अभी संभाल के रख, जिस दिन प्लेन में जाएगा ऊपर जाने के बाद कुछ नहीं, बाथरूम जरूर जाना। और वाकई में दोस्तों, वाकई में
जितने भी लोग नो बोल रहे थे, आपके भाई की एक सेल्फी देखने के बाद फेसबुक पे सारे के सारे लोग कमेंट करते थे। अरे लोगों को लगा था कि उनके ताने सुन सुनकर हम बिखर जाएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके यही ताने सुन सुन के हम और भी निखर जाएंगे। और दोस्तों, आपका भाई ताने सुन सुन के अपलाइन को सुन के निखरते गया। दोस्तों, इसके बाद जब मुलाकात हुई मिस्टर ऋषि सहदेव सर से, मुझे पहले ऐसा लगता था बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रोडक्ट वेस बहुत सारी कंपनी में डाउटफुल रहते हैं। जब पहली बार ऋषि सर से मुलाकात हुई तो दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि सर इतने सिंपल नॉर्मल तरीके से बोलते हैं। राहुल जी, प्रमोद जी और संजय सर लोग बैठे हुए थे। दोस्तों जो सवाल था कंपनी को लेके सर क्लियर किए ना, तो यकीन मानो दोस्तों ऐसा लग रहा था कि यार ये है कुछ भी नहीं, सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है। और दोस्तों आज अनुराग सर कंपनी को लेके जितना नॉलेज दिया, मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूसॉफ्ट 20 साल है, ड्यूसॉफ्ट अगले 100 साल तक चलेगी और कोई हिला नहीं सकता है। दोस्तों मेरी गारंटी है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग चैंपियन बनना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं, अपने आप को इस जगह पे रखना चाहते हैं? दोस्तों जूता चप्पल बेचने वाला काम नहीं कर रहे हैं, स्टेटस का बिजनेस है। राहुल कुमार ड्यूसॉफ्ट को एज ए करियर इसलिए लिया क्योंकि बचपन से पढ़ाई कर रहा था और यहां पे भी दोस्तों पढ़ाई कर रहा हूं, स्मार्ट वर्किंग। दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, हो गई है आज पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए। अरे इस भीड़ों से कुछ और अचीवर निकलना चाहिए। हमारा मकसद दिल्ली में बुला के आपको हंगामा खड़ा करना नहीं है। हमारा मकसद है अगर इस ड्यूसॉफ्ट कंपनी से हमने अपने माँ बाप के सपने पूरे किए हैं तो आने वाले समय में हर इंसान के माँ बाप के सपने पूरे होने चाहिए। दोस्तों सपने पूरे होने चाहिए। थैंक यू ड्यूसॉफ्ट। जय अपलाइन, जय अपलाइन, जय अपलाइन।